मैं देख रहा था कि भारत के जो स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 35% ज़्यादा 35% ज़्यादा गए हैं अमेरिका के अंदर इस साल पढ़ने, और वो तकरीबन चाइनीज स्टूडेंट के करीब हैं। जबकि अभी रिसेंटली एक पाकिस्तान के सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी और उस्मान मंजूर, जिन्होंने एक फैक्ट फोकस में खबर दी है कि जो पाकिस्तानी जनरल हैं वो किस तरह बाहर प्रॉपर्टीज़ खरीदते हैं और फ्लैट खरीदते हैं। मुझे तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तानी जो इंडियन स्टूडेंट्स अमेरिका जा रहे हैं और हमारी उमरा और शराफिया जो है वो अमेरिका में जा रही है। उधर तार साहब ऐसे लग रहा था बरतानिया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे डॉक्टर जयशंकर ने फतह कर ली है कि उधर होम सेक्रेटरी के घर में दिवाली मनाई जा रही है, प्राइम मिनिस्टर के घर में दिवाली मनाई जा रही है। डेविड कैमरॉन कल ही फॉरेन सेक्रेटरी बने, कल ही डॉक्टर जयशंकर उनको लंदन में थे, उसी दिन मिलने चले गए। डॉक्टर साहब, बिरसा तार साहब, ये जो प्रायोरिटीज बड़ी डिफरेंट डिफरेंट नजर आ रही हैं कि हमारी प्रायोरिटी ये है कि इलीगल इल गॉटन मनी से अपने बच्चों के लिए फ्लैट कैसे खरीदने हैं, और इंडियन बच्चों की प्रायोरिटीज ये नजर आ रही हैं कि उन्होंने अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में एडमिशन किस तरह लेने हैं। हाउ डू यू सी दीज, और इस तरह के वक्तों में जब हमारे यहाँ बड़ी अंधेरा है, परेशानी है, इस तरह की खबरें कितनी को अपसेटिंग लगती हैं आपको कि पाकिस्तान की यूथ को अपसेट कर सकती हैं? चीमा साहब, ये जो आपने एक तो आपने जो बात की है, दो इसके जवाब बनते हैं। एक तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा टेस्ट है जो आज देखना, अगर किसी की आंखें बंद है नफरत में, हिंदुत्व की बातें करके, आंखें बंद करने से बिल्ली नहीं चली जाती, कबूतर आंखें बंद करता, बिल्ली विदर ही रहती है। मैं समझता हूं बिल्ली के साथ अब रिलेशनशिप ठीक करने का टाइम आ चुका है। मैं ये बताना चाहूंगा, ये दिवाली जो कल थी, अभी ओरिजिनली 13 को दिवाली होती है, ये एक बहुत बड़ा टेस्ट था देखने के लिए पूरी दुनिया के लिए, और बिलखसूस पाकिस्तानी मेरे जो बहन भाई हैं इस वक्त, जो जिहादी और उर्दू में ट्वीट और सारा दिन ये जो लौंडे लपाड़े आवारा फिर रहे हैं, इनके लिए एक बहुत बड़ा टेस्ट है। जरा गूगल पे बैठ के देखो कि दुनिया में कहां कहां दिवाली सेलिब्रेट की गई है, भारत से बाहर। भारत के अंदर तो उन्होंने एक नया रैकेट बना है, 2.2 मिलियन दिए जलाए गए हैं अयोध्या में। लेकिन मैं, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट ले लें, कैमला हैरिस ने व्हाइट हाउस में और प्रेसिडेंट बाइडेन ने व्हाइट हाउस में, हर एम्बेसी ने, हर मुल्क के कैपिटल के अंदर दिवाली। हालांकि मिडिल ईस्ट में जो अपने आप को इस्लाम के बहुत बड़े ठेकेदार समझते हैं, वहां पे भी दिवाली हुई है। और मैं ये समझता हूं कि दुनिया का हर त्योहार मनाना चाहिए। मैं उसकी एक छोटी सी बात ये भी अर्ज करना चाह रहा था चीमा साहब, दो चीजें मेरी नजर से गुजरी हैं कि मैं ये समझता था कि हर इंसान को हर त्योहार मनाना चाहिए अगर उसके दोस्त हैं उस कम्युनिटी में, क्योंकि मैं गारंटी करता हूं जब खुशी में आप शरीक होते हैं आप खुश हो जाते हैं। उसमें मैं कल मेरी नजर से रोमी, जो कि बहुत बड़े फिलोसफर है, उनकी बात गुजरी। उन्होंने कहा, उसमें उन्होंने कहा, लव इज द ब्रिज टूवर्ड्स एवरीथिंग। और मैंने इसको आजमा के देखा है, लव इज अ ब्रिज टू एवरीथिंग। लेकिन हम इन नफरतें बंद करनी पड़ेंगी। ये आपको नफरतों का कारोबार है नफरतों का। आपको जिहाद की ट्रक के बत्ती के पीछे लगाकर खुद अपने बच्चे, जिस तरह आपने खुद फरमाया, थोड़ी सी इस पे मैंने रिसर्च भी की थी, बल्कि मैं आगे चीमा साहब खुद सोच रहा हूं कि इसी चीज को मैं सर्व करूं अपने मुल्क को, बिलखसूस दो ममालिक जो अमेरिका, कनाडा, और कोशिश करूंगा कि मैं इंग्लैंड में भी जाऊं, मैं वहां स्कूलों से मिलूं जाके, उनके जो आईवी लीग स्कूल हैं उनको मिलूं जाके, यहां से प्रॉपर्टियों की लिस्टें बनवाऊं कि ये करप्ट हमारे पाकिस्तान का खून निचोड़ के यहां किस तरीके से ये ला रहे हैं लोग। इंग्लैंड का तो मैं नहीं, लेकिन यहां पे मैं बड़ी जल्दी, क्योंकि मैं खुद वकील हूं, मैं सोच रहा हूं इस चीज के पीछे जाऊं। और बिलखसूस 3 इंस्टीट्यूशंस मेरे टारगेट पे हैं। एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक, और ये आईवी लीग स्कूलों से इनको कहूं कि व्हाई यू आर प्रमोटिंग करप्शन इन पाकिस्तान। हमारे खून के, आपके भी हाथ हमारे खून के साथ रंगे हुए हैं। मैं इनसे बात करूं ये 3-4 इंस्टीट्यूशंस के साथ कि क्यों। अब मैं उसकी मिसाल देता हूं। IMF का आपके पास पैकेज जाता है, वर्ल्ड बैंक के पैकेज जाते हैं, आपके इस्लामिक बैंक के, एशियन डेवलपमेंट बैंक के पैकेज जाते हैं। वो पाकिस्तान पैसे जाते ही नहीं है। 25 करोड़ लोगों को उन पे टैक्स बढ़ा के उसकी किस्तें देने के लिए रखा गया वहां।
अब $72 मिलियन का फिर हो रहा है वहां पे इस वक्त, फिर दोबारा आप सेट कर रहे हैं। और मैं हैरान हूं कि IMF वाले बजाय पाकिस्तानियों से पूछे कि तुम ये हमारे पिछले पैसे कहां लेकर गए हो, वो UAE के एम्बेसडर से मिल रहे हैं वहां पे जाके कि हाँ भाई उनका गैप आ रहा है, तुम गैप के पैसे दोगे। भाई इनसे पूछो पिछले पैसे किधर जा रहे हैं यार, ये डॉलर किधर जा रहे हैं। आज आपका नया जो प्राइम मिनिस्टर है, मैं उस पर भी बात करना पसंद करूंगा। आज क्वेटे में पहुंच चुके हैं। बाप के खिलाफ जो पहले बातें करते थे, बाप से पूछ के जाता है, आज उसी बाप के सारे लोग जो है नून लीग में शामिल हो रहे हैं, सारे के सारे। वो उन लोगों के बारे, उनसे मिलने चला गया जिनके बारे में उनकी मैडम जो मरियम नवाज है कहती थी लोटों की जगह ड्राइंग रूम में नहीं होती। आज वही लोटे अपने ड्राइंग रूम में से जा रहे हैं। फिर एक नया डाका डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इसमें मैं एक अगली बात भी करना चाहूंगा चीमा साहब, आफरीन है अहमद नूरानी पे। उसने जो अगले दिन ये फैक्ट फोकस के ऊपर शफात शाह जो कोर कमांडर थे उनके बारे में बताया कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1.4 मिलियन का अपार्टमेंट लिया न्यूयॉर्क के अंदर, जो इस वक्त $7,500 महीना किराए पे चढ़ा। फिर उन्होंने, उनकी बीवी का नाम फ्रिया शाह है, उनके नाम पर उन्होंने लंदन में फ्लैट लिया £6,76,000 का, जिनसे लिया वो मुगल आजम के बनाने वाले इंडियन सिटीजन है, वो उनका लड़का है वो। फिर उन्होंने दुबई में फ्लैट लिया है, एक उनका लड़का है रजा शाह उसका नाम, और वो अमेरिका में फिर रहा है या न्यूयॉर्क में पढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू अहमद नूरानी। आफरीन है उस बंदे पे। इन्होंने उनके अमेरिका आने से पहले 0 पॉइंट के करीब पकड़ के इतना मारा था, ऑलमोस्ट मार के छोड़ गए थे। लेकिन उस बंदे पे आफरीन है। मैं समझता हूं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मौसम इस वक्त जो है वो अहमद नूरानी है, जो बार बार 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर ठा ठा मार रहा है। बाजवा साहब की फैमिली के ऊपर उसने 12 अरब रुपए की एलिगेशन लगाई थी, जिसके बारे में मेरे बाजवा साहब ने कहा था फोरेंसिक ऑडिट कराएंगे हम। वो आज हो रहा है फोरेंसिक ऑडिट। लेकिन इस दफा अहमद नूरानी ने चार्ज किया है हाफिज साहब को। उन्होंने अपनी वीडियो में कहा है हाफिज साहब आप बताएं कौम को। उसकी वजह यह है कि जब वो शफात शाह से पूछते रहे हैं नूरानी साहब इंटरव्यू लेने में, तो वो बार बार कहते रहे कि मैं अपनी मिलिट्री को रिपोर्ट करता रहा, मैं अपने मिलिट्री इंस्टीट्यूशंस को बताता रहा। 65,000 70,000 तनख्वाह थी उनकी, और उन्होंने अपने रिटायरमेंट के फौरन 1 साल बाद $1.4 मिलियन का अपार्टमेंट ले लिया लंदन मैनहट्टन में। ये कौम आगे किस तरह आप लेकर जाएंगे? और मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूं चीमा साहब, मैं खुद बच्चा नहीं हूं। शफात शाह एक बुजुर्ग आदमी है जो कोर कमांडर था इस वक्त। मेरा मकसद इस वक्त परवेज मुशर्रफ के दौर में, उसकी उम्र कितनी है? 5 साल आगे गुजार लेगा वो। मेरे मुर्शद हाफिज साहब जो है, जो इस वक्त बैठे हैं कुर्सी पावर के ऊपर, कितने साल ये जिंदा रह लेंगे? मेरे इस वक्त काजी फायज ईसा साहब, मेरे दूसरे जो मुर्शद हैं, वो कितना अरसा जिंदा रह लेंगे? 10 साल, 15 साल, 20 साल? लोग क्या याद करेंगे आप? वो जो मुहाजिरीन आए थे, मेरे तो मुर्शद के खानदान भी इंडिया से माइग्रेट करके आए थे, हाफिज साहब के। आपने ये इस पाकिस्तान के लिए आप सारा कुछ जलीलो ख्वार हुए थे, जो जिस तरीके से चल रहा है ये, कि IMF वाला UAE से मिल रहा है, आप नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं चाइना के साथ, और साथ BBC की खबर पढ़े कि आप 155 mm गोले बेच रहे हैं। आपने $362 मिलियन के गोले बेच दिए यूक्रेन के लिए, बेच रहे हैं आप। ये सारा ये क्या बताएं लोगों को, क्या हो क्या रहा है, क्या हो रहा है? 9 मई को आके कहते हैं फौज जिंदाबाद है, तो अरबों की करप्शन साफ। आज की खबर है, वो एक आपके जो आप चीफ जस्टिस का दामाद है साई साहब, आज उसका नाम ECL से निकाल दिया गया। और सार वजह भी तो दस दो, 25 करोड़ चले जेडे बैठे जे, एडे 25 करोड़ गूंगे ते अन्ने जेडे सामने डक के बैठे हो, इन्हां दसो तो सही कि साई साहब ने तुसी किवें चिट ऑफ क्लीयरेंस देती तुसी? हाँ, क्या दिया है उसको? लोग चीख रहे हैं, सुन रहे, बातें हो रही हैं कि डील हुई है। क्या डील हुई है बताएं तो सही। और रेड़ियां वाले बन्ने जेडे 9 मई के अंदर जेडे इनू ECL तेनू रख लिया जी। किस तरीके? एक और बात बताता हूं चीमा, जब टिकट दिए जा रहे थे, सारी फैमिली सारी को टिकट दिए थे आपकी PTI सर। लेकिन इस सारे सिस्टम को, इस हम जो बातें कर रहे हैं चीमा सर, इसको लेके आपको नजर आता है कि पाकिस्तान आगे जाएगा या पीछे जाएगा? आगे जाएगा या
अब मैं बताता हूं, इलेक्शन के रिजल्ट आ चुके हैं, ये खामखा कौम का पैसा बर्बाद करना है। इलेक्शन का रिजल्ट उन्होंने खुद कहा 90 सीटें हम लेंगे, पहले मैंने 80 सीटें कह रहा हूं, जो मुझे पता चला था कि उन्होंने 80 सीटों का वादा है, 80 सीटें ये लेंगे, 60 सीटें पीपल्स पार्टी लेगी, 30-35 सीटें दूसरों को देंगे। इलेक्शन का रिजल्ट सबके सामने। लेकिन क्या इज्जत है आपकी दुनिया में? आपके अपनी नजरों में क्या इज्जत है? मैं तो चाहे दूसरों को छोड़े, मैं बल्कि चीमा साहब एक प्रोग्राम करूंगा जल्दी आपके साथ ही, जिस पे मेरा फोकस होगा कि फॉरगेट अबाउट पाकिस्तान। मॉरली किस तरीके से हम बैंकरप्ट हो चुके हैं, मॉरल्स किस तरह खत्म हुए हमारी कौम के अंदर। हम बहसीते कौम, हम कौम कहलाने के काबिल भी हैं या नहीं, मैं इसको डिफाइन करूंगा, इस पे डिबेट करूंगा। एक ऐसे लिख रहा हूं कि किस तरीके से कौमें मॉरली बैंकरप्ट होकर दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाती है इस वक्त। अगर मेरा एक और सवाल भी, बल्कि मैं सवाल उसी के अंदर ये पूछूंगा कि भारत से आप नफरत है, आप वो हिंदू हैं, ठीक है, आपने टू नेशन थ्योरी के हिसाब से आप उनके साथ नहीं चलना चाहते, ठीक है, बांग्लादेश से चल लें, आप उनके मॉडल को कॉपी कर लें, ठीक है, वो आपसे नफरत करते हैं, आप उनसे, और मुड़ पठाना दी कॉपी कर लो, नाल जेडे तुहाडे बैठे जे अफगानी, तुहाडे नाल वो ठीक चल रहे जे। लेकिन चलो, क्या बनना चाहते हो आप, किस डायरेक्शन पे जाना चाहते हो? पहले मैं अपने प्रोग्रामों में चीजों में कांगो की मिसाल लेता। कांगो तो आपसे बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड, मैं देख रहा हूं मुसलसल उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ते हुए कि वो किधर जा रहे हैं, हम कहां जा रहे हैं। लेकिन चीमा साहब चले इससे आगे बात करते हैं कि इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है। दुनिया में इस वक्त इंग्लैंड जो है, इस वक्त यूरोप में सबसे वर्स्ट इकोनॉमी यूके की है, और वो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी आ चुकी है वहां। उसके शवाहिद नजर ये आ रहे हैं कि लेटर आ चुका है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अगेंस्ट ऋषि सुनक, और उन्होंने स्वेला ब्रेवमैन को जब से निकाला है, उसके रिजल्ट में जिस एमपी ने वो लेटर लिखा है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, पहला लेटर आया है, वो उन्हीं की दोस्त है, टोरी पार्टी से है। और यहाँ ये भी बताना चाहता हूँ कि स्वेला ब्रेवमैन जो है वो भी प्राइम मिनिस्टरशिप की कैंडिडेट है, उनकी भी ख्वाहिश है। उसको काउंटर करने के लिए ऋषि सुनक साहब ने क्या किया है, उन्होंने मॉडरेट टोरी ग्रुप का डेविड कैमरून को लेकर आए हैं एज ए सेक्रेटरी फॉरेन। हालांकि वो इलेक्टेड नहीं है, और बल्कि उनके इलेक्टेड भी नहीं है, उनको हाउस ऑफ लॉर्ड की मेंबरशिप देकर उन्होंने उनका बनाकर तो उनको फेस सेविंग के लिए दिया है ताकि ऋषि सुनक सर्वाइव कर सके। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। 57 इयर्स ओल्ड डेविड कैमरून पिछले 7 साल क्या करते रहे? एक तो उन्होंने किताब लिखी, एक उन्होंने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाया, फाइनेंस कंपनी बनाई जो कि बैंकरप्ट हो चुकी है, बेरोजगार फिर रहे थे, उनको पैसों की जरूरत थी, तो वो वापस आ गए। हालांकि उन्हें खुद किसी ने क्वेश्चन किया है कि व्हाई यू हैव एक्सेप्टेड डिमोशन, बिकॉज डिमोशन है आपके डेविड कैमरून, यू आर प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री एंड नाउ यू हैव टेकन द लेसर और स्मॉलर पोजीशन। तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं वांटेड टू सर्व द माय नेशन और समथिंग। लेकिन ये यूके के हालात हैं। दूसरा, इस वक्त अगर देखा जाए तो दूसरा एक जो चीमा साहब हमने बात जिस पे नहीं की, जो काबिल शर्मिंदगी, आफ्टर पाकिस्तान की शर्मिंदगियों के बाद एक और शर्मिंदगी कि OIC और अरब लीग का जॉइंट सेशन जो हुआ था रियाज में, उसमें किसी कंक्लूजन पर नहीं पहुंच सके। ईरान ने वहां पे रेजोल्यूशन पेश किया था अपना कि इजराइल को दहशतगर्द कंट्री जो है डिक्लेयर किया जाए, वो भी नहीं पास हो सका। दूसरा था सीरिया की तरफ से कि इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप खत्म किए जाए, मेरे ख्याल में वो भी रेजोल्यूशन पास नहीं हो सका। यहाँ पे मैं बल्कि एक और चीज पे रिसर्च कर रहा हूँ कि मुसलमान मुल्कों ने किसी ने कुछ ज्यादा बढ़ के इजराइल के खिलाफ नहीं जा सके। 2 ममालिक सिर्फ जो है उन्होंने थोड़ा बहुत, जो कि फ्रंट मैन है सऊदी अरेबिया के, एक बहरीन है और एक UAE है, तो उन्होंने थोड़ा बहुत सऊदी अरेबिया के कहने के ऊपर कुछ थोड़ी सी हिलचुल की है। लेकिन सबसे ज्यादा जो रिएक्शन आया है साउथ अमेरिकन कंट्री से है, जिन्होंने इजराइल के एम्बेसडर्स को निकाल दिया है। उसके लिए एक ओपन क्वेश्चन है। ओपन क्वेश्चन ये है कि वो अमेरिका स्मॉल नजर आ रहा है। उसकी वजह ये है कि मानरो डॉक्टर फेल होता नजर आ रहा है कि अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका इज इन द वॉर। 5 शिप गए यहाँ से असला लेके, 30,000 टन असला यहाँ से गया है। $14 बिलियन का पैकेज कांग्रेस ने दिया है इसराइल को, और यहाँ से अपने बैकयार्ड से उन्होंने इसराइल के जो है एम्बेसडर्स को निकाल दिए। दूसरा सबसे बड़ी स्लैब हमारे भारत के फॉरेन मिनिस्टर ने लगाई है आफ्टर 2+2 के बाद अमेरिका के मुंह के ऊपर। उन्होंने कहा अमेरिका इज नो लॉन्गर द सोल सुपर पावर ऑन द प्लेनेट। तो ये भी एक उनके जाने के बाद एक नई खबर आप सामने आई। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त अगर देखा जाए तो भारत इज ऑन द राइजिंग साइड।
और लेकिन उसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ एक चीज को मैं क्रेडिट दूंगा, उनकी तालीम 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 तालीम। उन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रिगार्डलेस हाउ यू सी इट, जिस तरह भी जरब तकसीम करके देख लें, इन भारत की तरक्की के पीछे सिर्फ एक ही इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, जिसकी बुनियादें नेहरू साहब ने रखी थी, मौलाना आजाद ने रखी थी। चाहे जिस तरह भी आप देख लें, रिगार्डलेस आज जो भारतीय डायस्पोरा जो है जहां जहां बैठा है, रूलिंग पोजीशन में है, सिर्फ इसी वजह से है कि उनके पास तालीम है। और हमारा डायस्पोरा है वो फ्लैट ले रहा है, वो चाहे जज हो, जर्नैल हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, चाहे सियासतदान हो, वो मुआशी तौर, वो इखलाकी तौर पर बैंकरप्ट है, इखलाकी तौर पर। मैं हमारे लोग भी, आखिरी चीज चीमा साहब, मुसलसल ये बार बार कहता हूं, ये लम्हा फिक्रिया है। लाहौर से 1 किलोमीटर के फासले पर दुनिया और है, 100 किलोमीटर के फासले। वही खुराक वो खा रहे हैं, वही मिर्चें वो खा रहे हैं, वही कपड़े वो पहन रहे हैं, वही गाने वो सुन रहे हैं। मैं सोचने पे मजबूर हूं, इसके ऊपर प्लीज इस पे आप रिसर्च करें। इस फ्यूचर में पता नहीं कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज में इस पे पीएचडी होगी कि किस तरह एक किस्म के लोग जो है एक अपने ही मुल्क को भंबोड़ के जोड़ के खा रहे हैं, और खा भी बदतमीजी से रहे हैं। ये नहीं कि कोई ढंग से खाएं। देखे ना, कमिश्नर किकबैक ले लेना, इस पे गुजारा करना अलग की बात है। पूरे प्रोजेक्ट ही खा रहे हैं, लुट पाई। 12 अरब रुपए की एलिगेशन है अहमद नूरानी की, बाजवा साहब की फैमिली। हर पूरी कौम ही मिठू बन गई है, पूरी कौम ही कबूतर बन गई है। खुदा लेकिन डॉक्टर साहब वो तो कहते हैं कि हमने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, वो तो सुबह लेटर लिखा है, FIA ने सुबह लेटर लिखा है, शामी पैरी पैक एक शाम घंटे नहीं होते। चीमा साहब एक दसो गल, एक एलिगेशन कड्डी जे शफात शाह दा की करना जे, इहनूं ज़रब दे लो 5000 नाल। किन्ने जरनैल रिटायर होए तुहाडे परवेज़ मुशर्रफ तो बाद, पीसीआई दा की करना जे, ओहदा भी जवाब दिओ ना, वो भी डिक्लेयर होए। चीमा साहब एक चैप्टर ने हजूर, और 4 जो इस वक्त आफरीन, मेरा दिल करता है मैं अहमद नूरानी के जाके हाथ चूमूं। वो इथे अमेरिका ही है सर, अमेरिका है, पता है, पता कीता इथे अमेरिका बेटा। मैं दिल करता हाथ चूमा जाके, जिन्हें कहा हाफिज साहब जवाब दियो कौम। नहीं, जवाब तो बनता है ताड़ साहब, इसमें ये तो कोई शक नहीं है, इस बात पे जवाब तो बनता है। लेकिन फिर ये बातें भी आ जाती हैं, वो कहते हैं जी हमारा अपना एहतसाब का निजाम है, सियासतदान रगड़े जा रहे हैं। नहीं शफात साहब, अगर कोर कमांडर अगर जायज है 1.2 मिलियन का अपार्टमेंट लेंदा, अगर आर्मी ਨੂੰ पसंद है तो ठीक है, विद इट, कोई फर्क नहीं पैंदा। लेकिन कौम ਨੂੰ ਦੱਸ देते हैं ना, कौम ਨੂੰ दसने च की है। मैं तो नहीं कह रहा हूं कि भाई नहीं खरीदना चाहिए। कोर कमांडर पूरा मैनहट्टन खरीद रहे मेरी तरफ से, मेरी बला से, मैनू से लेकिन कौम को बता तो देना ये हमें जायज है, ये ठीक है, ये सारा कुछ। फिर कंधों के ऊपर ईमान इत्तेहाद तंजीम ना लगाए। फिर इन सबको अगर पढ़ाना है तो काकूल अकेडमी इनको प्लाटिंग सिखाएं, प्लाट किस तरह बनाने, इनको सिखाएं। फिर उधर के लितर किमें मारना, इन्हें 10 फिर के फौज जिंदाबाद करानी किमें, इन्हें फिर यहां तो पूरे तरीके ना पढ़ाओ ना। इनको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिखाएं, इनको पब्लिक पॉलिसी सिखाएं। चीमा साहब मैं नहीं कहता कि ना करो, मैं कहता हूं इनको एग्रीकल्चर पढ़ाओ कि बी किमें लाने, ट्यूबवेल किमें चलाने, इनको ये सिखाओ ना। फिर इनको गोलों के साइज ना सिखाओ, इनको टैंकों के साइज ना सिखाओ, इनकी दौड़े ना लगाओ। चीमा साहब एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत बड़ा इशू है सरकार। और अगर मैंने आपको बताया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ 2 लोगों पे उम्मीद है, वरना मैं तो चैप्टर बंद कर देता पाकिस्तान का। हाफिज साहब तो उम्मीद है, काजी फायज ईसा तो उम्मीद है। मैंने कहा है आज तक कि किसी तीसरे बंदे पे मुझे उम्मीद है। आज भट्टी साहब का जवाई साई साहब ECL चो कट दिता, तो मेरा कोई क्वेश्चन है ना सियासतदाना से थोड़ी। जिन्होंने कढ़िया उन्होंने अफसोस है सरकार, जिन्होंने मुंह सलाई ने जहाज से चाड़िया वो कौन ने बंदे हो? मेरे मुझे देखे ना यूनिफॉर्म च होने ना, कहते हैं बड़ा पैसा लेके गए हैं बाहर। एलिगेशन तो है कि 4.5 मिलियन कैश लेकर गए, एलिगेशन तो है। दिख रही है कि जवाब दें उसका। और मजे की बात बताता हूं, आज की खबर यह है चीमा साहब, 100 अकाउंट परवेज लाई फैमिली का आज उन्होंने होल्ड पे किया है। मैं गारंटी कर देता हूं साल बाद यही फिर दोबारा सादिक और अमीन हो जाएंगे, 5 साल बाद। बिल्कुल हमारे इमरान खान साहब हाफिज़े कुरान बन के बाहर निकलेंगे और फिर कहेंगे दुनिया कौम इनसे माफी मांगेगी, नहीं जी माफी, गलती हो गई थी हमसे, ये सारा कुछ मुनस सलाई, ये लीडर है हमारे, ये सब साफ हो जाएगा। ये कितना अरसा ये एक्सरसाइज रिपीट करते रहेंगे आप? क्या आप सर्वाइव कर सकेंगे इस एक्सरसाइज में? क्या डू यू हैव अ राइट टू स्टे ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड? कभी स्टेट की डेफिनेशन पढ़ लें आप,
स्टेट किसको कहते हैं? रेट ऑफ गवर्नमेंट होती है, एक करेंसी होती है, फेडरेशन होती है। डू यू क्वालिफाई? हम लोग यहाँ, हमारे जैसे लोग यहाँ शर्मिंदगी से मारे जा रहे हैं रोजाना, डेली बेसिस पे क्वेश्चन लोग पूछते हैं, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, कैन पाकिस्तान सर्वाइव, ये डेली बेसिस पे क्वेश्चन पूछते हैं लोग। चले चीमा साहब, कोई नहीं, कौन सा पहली दफा और आखिरी दफा हो रहा है, देखें। मेरी अभी तक, मैं इतना नाउम्मीद इन दो लोगों से नहीं हूं, मेरी उम्मीदें हैं अभी इन पे, हाफिज साहब पे और काजी फायजी साहब। बिल्कुल तार साहब, उम्मीदें तो अभी तक हैं, लेकिन देखना ये है कि चीज़ें कैसे हमारे सामने आती हैं। ये तो हम बार बार कहते हैं कि हमें बड़ी उम्मीदें हैं इनके ऊपर, और लगता भी ऐसे ही है कि चीज़ें ठीक डायरेक्शन पे चल रही हैं। ये पुराने कटे खोल रहे हैं। ये जो जल साहब जिनका फैक्ट फोकस ने नाम लिया है, ये जो उस्मान मंजूर साहब की स्टोरी है, ये 2012 की है बेसिकली। तो अभी तो आपको पता है कि आर्मी चीफ ने क्वेटा में, बलूचिस्तान में, ये जो स्मगलिंग वगैरह हो रही थी उसको भी बंद किया। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने की हैं। वो पंजाबी कहते हैं तार साहब, आवे दा आवे बिगड़े हैं। तो ये सब कंट्रोल कोई नहीं हुई। मैंने कल वीडियो देखी है आपके, आप एक जर्नलिस्ट ने लाहौर से जाके बलूचिस्तान में स्टोरी की है कि ईरानी तेल अभी भी बिक रहा है। अभी भी 1000 पेट्रोल पंपों पे ईरानी तेल बिक रहा है, आज भी बिक रहा है। किसी ने लाहौर से, एक जर्नलिस्ट ने जाके स्टोरी की है, उसने कहा पेट्रोल ये बिक रहा है। चीमा साहब, दर हकीकत यही मिसाइल है। आप ट्रेड नहीं बढ़ाना चाहते क्योंकि आप स्मगलिंग प्रमोट करना चाहते हैं। ट्रेड इसीलिए, स्टेट इसीलिए खत्म हो रही है क्योंकि आप स्मगलिंग में, फराड में, करप्शन में इन्वॉल्व है, स्टेट इन्वॉल्व है। और पाकिस्तान में कोई भी एक पार्टी अकेली करप्शन नहीं कर सकती जब तक सारे ना मिले। और सारे के सारे रिश्तेदार ने साले पड़ूजे बन गए। इन सारे दुख है, यही तो रौला है। और हर एक को पता है प्रॉब्लम क्या है, हर एक को पता है। हर पाकिस्तानी जिसके हाथ में स्मार्टफोन है उसे पता है, रेडी वाले को भी पता है कि करप्ट कौन है, रेली वाले को भी पता है जलील कौन कर रहे हैं। और मैं बार बार ये कह चुका हूं कि स्टेज पर आके कह देना मैं 9 मई को कंडेम करता हूं, पाक आर्मी जिंदाबाद, अरबां दी करप्शन साथ। ये कौन सी नई वॉशिंग मशीन निकली? कब्र को मौत का खौफ ही नहीं, मर जाना है। आखिरी 10-15 साल है, 5 साल है, लोग क्या कहेंगे, क्या करें? बाजवा साहब किस तरह क्या बाहर निकलने के काबिल नहीं है किसी जगह पे। बाजवा साहब क्या लोगों को, दिस इज व्हाट यू, दिस सारी जिंदगी आर्मी को सर्व किया ये लर्न करने के लिए वहां से। और जिन्हें बच्चियां वास्ते करोड़ा बिलियंस मार दो, ये खत्म भी नहीं जे करांदे, इन्हें दुआ भी नहीं जे पढ़ दी इन्होंने मगरों बाद इन्हें सारी दिहाड़ी एप्पल फोन ते बैठा रहना। पता नहीं केड़े मुगालते जिन्हें कोई खौफे खुदा ही कोई नहीं है। चीमा साहब, दुख अफसोस है तो लोगों लैगेसी का शौक ही नहीं यार कि मैं मर गया तो बाद च लोग याद किवें करनगे। हाउ डेयर, हाउ डेयर। कैरेक्टर किरदार साजी खत्म कर दिया आपने। तार साहब, क्यों लेगेसी का शौक नहीं है? देखिए, ये इस तरह की लेगेसी क्यों छोड़ना चाहते हैं? फ्लैटों वाली, गाड़ियों वाली, और ये तालीम वाली, अच्छे काम करने वाली लेगेसी क्यों नहीं छोड़ना चाहते? ये क्या वजह है? मैं खुद हैरान हूं। मैं खुद यही मैं सारा दिन सोचता रहता हूं, क्या वजह है, क्या वजह है। मैं जिस तरह आपको बताया कि लाहौर से 100 किलोमीटर के फासले पे दुनिया और है, वहां पे 2+2 के लिए अमेरिकन जो रेंगते आ रहे हैं, पांव के तलवे चाट रहे हैं इंडियंस के। और आपके हालात के IMF वाले आए जिवें थानेदार आए होंगे ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਪੈ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਰੀ ਪੈਂਦੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼ ਚੱਟਦੇ ਹੋ। 72 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ DC ਚ ਜੇਬ ਚ ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਰੰਕ ਚਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। 72 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ चीमा साहब, 72 मिलियन डॉलर इतने अमेरिका बंदे जेबा चलाई फिरते हैं। मेरे मुझसे अमेरिकन ये पूछते हैं कि 72 मिलियन डॉलर के लिए घुटनों पे है तुम्हारा मुल्क जो है। सही कह रहे हैं तार साहब। ये तो इतने पैसे तो अमेरिका में एक एक बंदा जो है, बिजनेसमैन जो है, उनकी जेबों में होगा जितने हम उनको मांग रहे हैं। कई दफा वॉशिंगटन DC में इंडियन डायस्पोरा के साथ जब मैं सोशलाइज करता हूँ, 800 मिलियन, 600 मिलियन उनकी नेटवर्थ होती है। उम्र कितनी होती है? 35, 40 साल। आप 72 मिलियन के लिए पूरा मुल्क फार सेल लगा दिया आपने। चलो कोई नहीं, तार साहब, ये तो बड़े तकलीफ दे सवाल है। इसी जो आप बात कर रहे हैं, सऊदीज मान गए तार साहब। आज एक ब्रेकिंग न्यूज आई है, सऊदीज मान गए हैं। वो कह रहे हैं ठीक है जी, हम रिकोडेक में गोल्ड और कॉपर माइंस जो हैं
उसमें करेंगे। और पाकिस्तान को वो जो पैसे जैसे वो दे रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि ये पीएम के एडवाइजर है, उन्होंने ये बात की है, आपको लगता है कि अगर जो सऊदीज हैं 50% या इस तरह के जो इसके करीब जो शेयर्स हैं खरीद लें, तो पाकिस्तान के लिए चीज़ें बेहतर हो सकती हैं? क्योंकि अभी तक यही चीज़ आर्मी चीफ हाफिज आसम मुनीर जो हैं वो सेल कर रहे हैं, और उनकी पूरी टीम लगी हुई है जो SIFC बनी है। आपको ये जो पॉइंट है कि जी ठीक है, हम रिकोडेक मतलब कर्जे नहीं लेने, अपनी चीज़ बेचनी है, अपनी सॉलिड मिनरल्स बेच रहे हैं, उसके शेयर बेच रहे हैं, और वो कनेडियन कंपनी से शेयर करेंगे सऊदीज, इसको कैसे देखते हैं सर? चीमा साहब, मेरा इसके रिटर्न में मेरा ये क्वेश्चन ये होगा, जितना पैसा अफगानिस्तान वार में पाकिस्तान में आया है, उससे पाकिस्तान को असर पड़ा है? पाकिस्तान में रुका है पैसा? रिकॉर्डिंग छोड़कर आपको आज $50 बिलियन भी दिया जाए, जब तक आप अपनी चोरी नहीं बंद करेंगे वो रुकेगा पाकिस्तान में? मैं गारंटी कर देता हूं ये पैसा पाकिस्तान में आएगा ही नहीं, ये सिर्फ लंदन जाएगा, न्यूयॉर्क आएगा। हाँ, ये जरूर होगा कि पाकिस्तानी लोग उसके अगेंस्ट टैक्स देंगे, उसकी किस्तें पूरी करेंगे, जलीलो ख्वार होंगे। चीमा साहब, जब तक आप ब्लीडिंग बंद नहीं करेंगे तो आप कर क्या रहे हैं? आप एक बंदे को ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है, लेकिन आप उसका मेकअप कर रहे हैं, आप उसके मुंह के ऊपर सुर्खी लगा रहे हैं, पाउडर लगा रहे हैं, उसकी अंदर उसकी नब्जें, उसकी सबसे पहले वेन्स खोलें भाई, ओपन हार्ट सर्जरी की जरूरत है उसको। मेरा ये क्वेश्चन है कि साई साहब को आज ECL से निकाल दिया, क्या वजह क्या है? मैं ये सवाल तो दे देना कौम को, 25 करोड़ लोगों को। भाई इस वक्त 50,000 के करीब लोगों का नाम ECL में होना चाहिए मेरे ख्याल में, लेकिन रिकॉर्ड एक तो मेकअप है ना, ये तो मेकअप है कि अशराफिया के बगैर मुल्क कैसे चलाएंगे? आपको कौन सी नवाज शरीफ की जरूरत पड़ेगी? शराफिया चला रही है? पहले को ये शराफिया चला रही है? एक लंदन से भाई आता है, दूसरा लंदन वापस चला जाता है। शफात शाह, हर दूसरा बंदा शफात शाह कोर कमांडर है। ये चल रहा है, ये कौन चला रहा है? ये कौन चल रहा है? आजकल रोजाना खबरें निकलती हैं, उसके साथ एक खबर के साथ कहते हैं ये खबर आई है, लेकिन खबर का बाप कोई नहीं। तो पता नहीं कहां से खबरें आ रही। पहले ऑडियो टेपें आ रही थी, वीडियो आ रही थी प्राइम मिनिस्टर हाउस। यार आपको जन्नत चला रहे हैं। एक एटॉमिक पावर को पहले वैसे जनाज चलाते रहे, वो सैयद नाम शाह जो बनी गाला से जो इंचार्ज थे, उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि हम काला बकरा करके सिरी में कब्रिस्तान फेंक आता था, तो जो लोगों की प्रमोशन होती थी वो मैडम को हम तस्वीरें ला के देते, वो तस्वीरें देखकर खान साहब को बता देती थी या प्रमोट कर दो या डिमोट कर दो। ये एटॉमिक पावर चल रही है। दरअसल वैसे कैसे हो सकता है? वैसे ये तो देखें, ये तो वो चीज है। चीमा साहब, बच्चे मेरे की कह रहे, जड़े लौंडे लपाड़े तैयार किए गए खासकर, वो क्या कहते हैं, जो भी उनके सामने फेंका जाए वो कहते हैं सब फ्रॉड है, ये आवाज भी नहीं है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम है। और सैयद अनाम शाह आगे जिरगिच कह गया, जी ऑनलाइन ऑन टीवी कह गया, उससे बात कर, कहते पैसे ले लिए उन्हें, ये करता होना। मुर्शद अंदर कुरान जी हिफज कर रहे हैं, वो सारी दिहाड़ी जड़ा वो सुने नेटफ्लिक्स से सीरीज देखता है अपनी। और मजे की गल है, 3 हफ्ते हो गए ना वो पीरनी मिलता नहीं, वो भी सुन लो गल, वो कहते सुने पीरनी बारों बार सैटलमेंट करने लगी, वो 3 हफ्ते हो गए पीरनी अंदरों रिफ्यूज कर रहा मिलने वास्ते। चीमा साहब, सरकार इस तरह कंट्रीज नहीं चलते, इस तरह नहीं चलते जो जिस तरीके से चलाए जा रहे हैं। इतने गंद जिन्ना चिर देखें आप, जब एक बाजू आपका कैंसर शुदा हो जाए, उसको आपकी दूसरी बॉडी को बचाने के लिए काटना पड़ता है उसको। ये कौन कटेगा? कौन कटेगा? कौन? मेरा मसला इस पे ब्लीड कर बहुत बुरे तरीके से आज भी लूटा जा रहा है, बड़े बुरे तरीके, बहुत बुरे तरीके से, और इसके बारे में कोई भी सद्देबाब नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें सद्देबाब तो कोई नहीं हो रहा। और ये जो इमरान, वो जो शाह साहब ने जो बातें की हैं, जिस तरह निज़ाम चल रहा था मुल्क के अंदर कि वो हम जो है ना ये जलाने का, और मतलब पहले तो हम मानते ही नहीं थे कि ये इस तरह की चीज़ें होती हैं, लेकिन तार साहब हमें सबने नाकाम कर दिया, हमें ऑक्सफोर्ड वालों ने भी नाकाम कर दिया है, ऑक्सफोर्ड वालों ने नाकाम नहीं दिया, उन्होंने आपको मैनहट्टन में फ्लैट लिए उन्होंने भी नाकाम कर दिया है, हमें गामे माजे साजों ने भी नाकाम कर दिया है, ये सारे लोटी पे ही थे।
मॉरल्स को नहीं ना। जब मैंने आपको बताया चीमा साहब, जब आप किरदार साजी बंद कर दें, शराफत प्रमोट करना बंद कर दें, जब आप लूट को, प्रमोशन को प्रमोट करना शुरू कर दें, जब आप शरीफ आदमी को लड़की का रिश्ता भी देने में सोसाइटी इनकार कर दे, तो उस पर क्या उसका करेंगे, उसका क्या बताएंगे? वो आपकी बात बिल्कुल सच्ची है कि जब टीचर को रिश्ता ना दें और असिस्टेंट कमिश्नर को दें और थानेदार को, असिस्टेंट कमिश्नर तो बहुत बड़ी चीज है, सब इंस्पेक्टर ने रिश्ता दे दे, उन्हें पता है देखो पैसे ताकत